अब फाइनली हमने ये पता कर लिया है कि किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करना है इन द इंटरव्यू। अब देखो जैसे ही तुम खुद को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वहां पर अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, कौन से ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि तुमसे पूछे जाएंगे और उनका जवाब तुम्हें किस तरह से देना है। एक उनका पेट क्वेश्चन होता है। अब देखो ना, जैसे इस तरफ हम लोग बैठे हुए थे, मैं और तुम, और इस तरफ वो इंटरव्यू ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। तो अब हमारा दूसरा सवाल क्या होगा कि भाई आप यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, है ना। सेम चीज यहाँ पे होगा, वाई यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस, है ना। तो अब इसका स्पेसिफिक जवाब क्या होगा। अब देखो इसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई कहानी बना पाओ ना तो वो बहुत बेहतर होगी। अब कहानी भैया किस तरह से बनाएंगे। अब मैं कल परसों ने एक इंटरव्यू ले रहा था बच्चे का, तो उसने वहाँ पे बताया कि मेरे जो फादर हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हैं और उनको गोली लग गई थी, है ना। ही वॉज डीपली इंजर्ड एंड पता नहीं शायद उस टाइम उनकी शायद आंध्रा में पोस्टिंग थी, तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर गई और साथ में सर मैं भी गई थी। तो सर वहाँ पे मेरे फादर के आँखों के अंदर ये नहीं था कि यार मुझे गोली लग गई है और मुझे आर्मी ज्वाइन करनी ही नहीं चाहिए थी। उनकी आंखों के अंदर एक देशभक्ति थी, एक डेडिकेशन थी, एक जज्बा था जो कि मैंने उस दिन देखा था। उसी के साथ में हर टाइम के ऊपर उनके साथ नर्सिंग स्टाफ था और वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स थे, एमएनएस थे। तो सर मैंने उसी दिन सोच लिया था कि कल को मैं जब ज़िंदगी में कुछ करने के लिए निकलूंगी ना तो कुछ बहुत बड़ा करूंगी, और देश की सेवा से बड़ा तो क्या ही हो सकता है। हम सर उनको ट्रीट करेंगे जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, तो हम एक तरीके से देश के रक्षक हैं। एक आंसर ये हो सकता है ना। तुम इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वहां पे कोई स्टोरी लाइन बता सकते हो जो कि जेन्युइन लगनी चाहिए, है ना। अगर है तो बढ़िया है, नहीं है मेक वन, है ना। पर कोई ऐसी अगर स्टोरी लाइन तुम अगर जस्टिफाई कर पाओगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड कि तुम्हें कहाँ से मोटिवेशन मिली थी कि तुम्हें एमएनएस ज्वाइन करना है। अगर तुम्हें वो नहीं करना है तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। एमएनएस इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सॉल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए एमएनएस इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर एमएनएस एग्जामिनेशन। ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में। आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जस्ट 299 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर एमएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना, क्योंकि अभी इसका प्राइस 299 ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा। सर रीजन ये था कि मुझे सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ही ज्वाइन करना था और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं। लेकिन देखो वहां पे वो तुम्हें काउंटर कर सकते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन करना चाहते थे तो फिर आप एमबीबीएस करके डॉक्टर क्यों नहीं बने, है ना। उस तरह से जो क्वेश्चन है तुमसे वहां पे वो काउंटर किए जा सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तुम ये सुनो, फर्दर मोर आई हैव अ सेंस ऑफ कंपैशन एंड केयर फॉर अदर्स एंड आई हैव सम इनहेरेंट क्वालिटीज दैट सपोर्ट नर्सिंग सर्विसेज सच एज केयरिंग फॉर पेशेंट एंड असिस्टिंग देम इन देयर अर्ली रिकवरी। अब देखो इसमें काफी सारे बच्चे ये आंसर देते हैं कि सर जो डॉक्टर्स होते हैं बस वो आते हैं और चले जाते हैं और नर्सिस ही सारी की सारी केयर कर रहे होते हैं। तो देखो वहाँ पे वो लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस आंसर से, क्योंकि वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भी बैठा होगा, है ना, कोई सीनियर एमएनएस बैठी होंगी, उसी के साथ में वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स भी होंगे। तो अगर तुमने ये बोल दिया ना कि नर्सिस ही सारा काम करते हैं, डॉक्टर्स नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑफेंड हो सकते हैं। तो तुम्हें आंसर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली देना है कि आपको एमएनएस क्यों ज्वाइन करना है। बिकॉज सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। जब मैं बहुत छोटा था हमने लाइफ देखी है इंडियन आर्मी की, जो कि जिनके पेरेंट्स जो है वो आर्मी में वो ये चीज़ बोल सकते हैं, और वो जो जिनके नहीं है वो ये बोल सकते हैं कि हमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के अंदर जाना था, क्योंकि हमारी फैमिली में सर वहाँ पे कोई भी नहीं है। मेरे अंदर वो सारी की सारी इनहेरिटेड क्वालिटीज है सर, जो कि एक नर्स के अंदर होनी चाहिए। मैं सर बहुत केयरिंग हूँ, बहुत कंपैशनेट हूँ, एकदम से लोगों के साथ घुल मिल जाती हूँ और लोगों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो
हमारी देश की सेवा कर रहे हैं उन लोगों की जो हेल्प है मैं वहाँ पर करूँ और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को मैं ज्वाइन करूँ। उसी के साथ में सर बहुत ज़्यादा पैशन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे शोल्डर के ऊपर वो स्टार्स लगें और मैं अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाऊँ और अपने देश को तो प्राउड फील मुझे करवाना ही है, जो कि मेरा मेन टास्क है ना। तो उस तरह से तुम इसका जो आंसर है उसको वहाँ पर दे सकते हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे बस हिंट्स दे रहा हूं कि किस तरह से तुम्हें इसका आंसर फ्रेम करना है। लेकिन ऐसा मत करना यार कि तुमने बस एग्जैक्टली सेम ही जाके तुम बोला है, क्योंकि ऐसा होगा ना, ये जो वीडियो भी तुम देख पा रहे हो ये बहुत लोग देखेंगे, तो ऐसा ना हो कि वहां जाके सारे के सारे सेम ही आंसर्स देने लग जाएं और वहां पे जाके लोग ये बोलें कि तुम लोग कहाँ से कोचिंग लेके आए हो सारे के सारे, है ना। तो फिर वहाँ पे ये हो जाएगा कि सर हमने तो वो वाली वीडियो देखी थी और वहीं से हम सारे आए हैं, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि सारे के सारे ही मेडिकली और इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाए। पर देखो ऐसा होता नहीं है, हम जस्ट जोकिंग। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुम्हारे आंसर्स खुद के होने चाहिए। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि इस तरह के आंसर्स आप दे सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं।